Hello students, today's topic is heat dissipation when a capacitor is connected to a battery or capacitor is connected, a charged capacitor is connected to another uncharged or charged capacitor. तो देखिए सर्किट में हीट डिसिपेशन कैसे होगा जब किसी सर्किट में कैपेसिटर लगा होगा या दो कैपेसिटर लगे होंगे, एक बैटरी एक कैपेसिटर लगा होगा, एटसेट्रा एटसेट्रा। ऐसे केसेस का कॉन्सेप्ट आज हम लोग पढ़ेंगे। हीट डिसिपेशन कैसे होगा ये अगर हम समझेंगे तो सबसे पहले द सिंपलेस्ट केस, जब हम किसी कैपेसिटर को जो अनचार्ज हुआ करता था उसको चार्ज करते थे, तो हम जानते हैं कि जब हम किसी कैपेसिटर को चार्ज करते हैं तो बैटरी जो है वो पंप की तरह काम करता है। जैसे हमारे घर में जो हम ऊपर वाटर टैंक पे पानी चढ़ाते हैं, जो उसमें पंप कौन सा काम करता है, तो पंप नीचे की पानी को, चापाकल की पानी को सीधे ऊपर ले जाके टैंक तक ले जाता है, जो कि किसी हाइट पे होती है। जबकि हम जानते हैं कि पानी खुद से हाइट पे नहीं चढ़ सकता, है ना। वही काम है। बैटरी का काम होता है कि चार्ज को एक जगह से खींच के, कैपेसिटर के पॉजिटिव प्लेट से खींच के उस पर कुछ वर्क डन करके कैपेसिटर के नेगेटिव प्लेट तक ले जाना, ये बैटरी का काम होता है। तो जब बैटरी ऐसा करता है, सबसे पहले यहाँ फिगर देखिए कि एक अनचार्ज कैपेसिटर है, इसमें भी कोई चार्जिंग नहीं है। इस कैपेसिटर का कैपेसिटेंस C है, V वोल्ट की बैटरी हमारे पास लगी हुई है ना। जैसे ही स्विच क्लोज करेंगे, यहाँ वाली स्विच जो है पहले ओपन थी, स्विच क्लोज होते ही हमारा ये सीन बन जाएगा। हम लोग आगे करंट इलेक्ट्रिसिटी में भी पढ़ेंगे कि स्विच जब क्लोज होता है तो उस दौरान क्या होता है। तो उस दौरान हम लोग उस ड्यूरिंग द फुल्ली चार्ज टू बी फुल्ली चार्ज, मतलब फुल्ली चार्ज होने से पहले और स्विच क्लोज होने के बाद का जो ड्यूरेशन है, उस ड्यूरेशन की पढ़ाई को हम लोग ट्रांजिएंट करंट की पढ़ाई कहते हैं, जिसमें हम लोग चार्जिंग एंड डिस्चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर, उस दौरान हम लोग क्या करते हैं, तो उस दौरान हम लोग इस तार का, ये जो बाकी तार है उसका अपना एक रेसिस्टेंस मान लेते हैं R, और आप लोग पढ़े होंगे ग्रोथ एंड डिके ऑफ करंट, ग्रोथ एंड डिके ऑफ करंट इन RC सर्किट, तो वो वही पढ़ाई है। ध्यान ये रखिएगा कि इस पूरे वायर में, इस पूरे सर्किट में आपको दो चीज दिख रहा है, एक बैटरी और एक कैपेसिटर, लेकिन एक्चुअली में यहाँ तीन चीज है, एक बैटरी, एक कैपेसिटर और बाकी तार का रेसिस्टेंस, जो कि कैपेसिटर के साथ और बैटरी के साथ सीरीज में कनेक्टेड है। अगर उस रेसिस्टेंस को हम लोग कंसीडर करें और रेसिस्टेंस के साथ पढ़ना शुरू करें तो समझना कि हम RC सर्किट पढ़ना शुरू कर दिए, है ना। लेकिन अगर R को न माने, रेसिस्टेंस को न माने, फुल्ली चार्ज हो जाने के बाद के सिनेरियो को सीधे एकाएक पढ़ें तो आप समझना कि हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ रहे हैं। मतलब इसी फिगर में दोनों चैप्टर की पढ़ाई होती है। यहां भी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की पढ़ाई हो रही है, इस तार का रेसिस्टेंस मान लेंगे तो वो करंट इलेक्ट्रिसिटी की पढ़ाई हो जाएगी, ग्रोथ एंड डिके ऑफ करंट की पढ़ाई हो जाएगी। तो यहां अगर हम देखें कि बैटरी एक्चुअली कर क्या रहा है ना, तो सबसे पहले अगर कैपेसिटर के पॉजिटिव प्लेट पे देखें तो पहले यहां इनिशियली कितना चार्ज था, इनिशियल, एंड दिस सिचुएशन इज फाइनल। इनिशियल चार्ज इज 0, है ना, इनिशियल चार्ज इज 0। हुआ क्या होगा, तो इलेक्ट्रॉन का फ्लो, आप जैसे ही इसको क्लोज किए होंगे, इलेक्ट्रॉन का फ्लो ऐसे हुआ होगा, ऐसे हुआ होगा। इलेक्ट्रॉन का फ्लो होने का मतलब क्या है, बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल की तरफ इलेक्ट्रॉन फ्लो किया होगा। बैटरी के पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ जब इलेक्ट्रॉन फ्लो किया होगा तो आपको क्या लगता है बैटरी कैसा वर्क डन किया होगा। तो ध्यान रखेंगे, मैं आपको एक चीज यहां बता देता हूं कि अगर ये कोई बैटरी है और बैटरी से अगर इलेक्ट्रॉन ऐसे फ्लो करे, मतलब इलेक्ट्रॉन ऐसे फ्लो करने का मतलब बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल की तरफ इलेक्ट्रॉन को भेजना। अब इलेक्ट्रॉन खुद से कभी नेगेटिव टर्मिनल की तरफ नहीं जाएगा, यानी निश्चित रूप से बैटरी को वर्क डन करना पड़ा होगा। तो इस केस में वर्क डन बाय बैटरी इज पॉजिटिव। अगर बैटरी के अक्रॉस इलेक्ट्रॉन का फ्लो ऐसे हो जाए तो ऐसे केस में वर्क डन बाय बैटरी जो होता है वो होता है नेगेटिव, है ना, वर्क डन बाय बैटरी नेगेटिव। हमेशा ध्यान रखना है, बस ये जो चीज मैं अभी बनाया हूं इसी बात का हमेशा ध्यान रखना है कि बैटरी का वर्क डन कैसा हो रहा है, बैटरी का वर्क डन कैसा हो रहा है। तो बैटरी का वर्क डन पॉजिटिव होगा तब जब इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल की तरफ हो, वर्क डन बाय बैटरी पॉजिटिव होगा उस केस में। नेगेटिव कब होगा, तो जब इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ हो। यहां अगर देखा जाए तो पहले इलेक्ट्रॉन, ये प्लेट जो है
इस प्लेट, ये प्लेट पॉजिटिव प्लेट बनने जा रहा है, लेफ्ट वाला प्लेट, क्योंकि ये पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्टेड है और यहां से इलेक्ट्रॉन निकलेगा, तो यहां से इलेक्ट्रॉन निकल के किधर की तरफ जाएगा, इस राइट साइड वाले प्लेट की तरफ जाएगा, तभी तो ये पॉजिटिव हुआ और ये निगेटिव हुआ। तो इलेक्ट्रॉन कैसे ट्रांसफर किया, तो बैटरी के पॉजिटिव से निगेटिव, तो वर्क डन बाय बैटरी कितना हो गया होगा, पॉजिटिव। क्या हो गया होगा, साइन की अगर बात करें तो वर्क डन बाय बैटरी क्या हो गया होगा, पॉजिटिव। तो वर्क डन बाय बैटरी अगर हम देखें यहां, ये हो जाएगा पॉजिटिव होगा, और कितना होगा, तो कितना चार्ज आपने ट्रांसफर कराया, कितना चार्ज ट्रांसफर कराया, तो इनिशियल चार्ज यहां 0 था, फाइनल चार्ज यहां CV है, तो वर्क डन बाय बैटरी बराबर चार्ज ट्रांसफर्ड हो जाएगा CV माइनस 0, Q फाइनल माइनस Q इनिशियल, दैट इज द टोटल चार्ज ट्रांसफर्ड थ्रू द बैटरी, इनटू बैटरी का अपना पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, तो बैटरी का अपना पोटेंशियल डिफरेंस V है, तो CV माइनस 0 इंटू V, सो CV इंटू V, दैट इज CV स्क्वायर। दिस इज द वर्क डन बाय बैटरी। सबसे पहले हमने क्या निकाल लिया, वर्क डन बाय बैटरी। उसके बाद अब फिर हम लोग देखते हैं कि कैपेसिटर के पोटेंशियल एनर्जी में चेंजिंग कितनी हुई। यहां पे कैपेसिटर में कितनी पोटेंशियल एनर्जी थी, तो यहां तो चार्ज ही नहीं था, या हम ये कह सकते हैं कि पोटेंशियल डिफरेंस कैपेसिटर के प्लेट्स के अक्रॉस क्या था, 0 था, क्योंकि ये अभी क्लोज नहीं हुआ है, ये तो ओपन सर्किट है, यानी क्योंकि कैपेसिटर पे कोई चार्ज नहीं था, इसलिए कैपेसिटर के प्लेट्स के अक्रॉस कोई पोटेंशियल डिफरेंस नहीं था, इसलिए यू इनिशियल इस केस में कितना था, तो यू इनिशियल था 0। इस केस में जब हम यू फाइनल की बात करेंगे तो क्या हो जाएगा, तो यू फाइनल अगर हम निकालें तो कैपेसिटर पे कितनी एनर्जी हो जाएगी, तो इसमें चार्ज कितना है, CV है ना, और अब कितना है इसके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस है V, तो हम लोग लिख सकते हैं यू फाइनल इज Q स्क्वायर बाई 2C, तो Q कितना है, CV का होल स्क्वायर बाई 2C, दैट इज C स्क्वायर V स्क्वायर बाई 2C, C कैंसिल, दैट इज हाफ CV स्क्वायर। ऑलराइट, यानी हमने दोनों चीजें कैलकुलेट कर ली, एक बैटरी का वर्क डन कैलकुलेट कर लिया और एक पोटेंशियल एनर्जी में चेंजिंग जो कैपेसिटर की हुई होगी उसको भी कैलकुलेट कर लिया। फाइनल पोटेंशियल एनर्जी इज हाफ CV स्क्वायर, इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी इज 0। अब हम लोग आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं, है ना। हीट डिसिपेटेड जो होता है, हीट डिसिपेटेड H, हीट बराबर हीट डिसिपेटेड इन द सर्किट इज इक्वल टू वर्क डन बाय बैटरी माइनस चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी ऑफ कैपेसिटर। ध्यान रखिएगा ये फॉर्मूला, बैटरी का जो वर्क डन होता है उसमें से पोटेंशियल एनर्जी, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी ऑफ कैपेसिटर अगर हम माइनस कर ले तो हीट डिसिपेटेड आ जाएगा। अब इस बात को ऐसे समझिए कि बैटरी ने जो वर्क डन किया वो पूरा का पूरा स्टोर तो नहीं हुआ कैपेसिटर में, क्योंकि कैपेसिटर में हाफ CV स्क्वायर स्टोर हुआ, बैटरी का वर्क डन CV स्क्वायर हुआ। तो अगर आपसे कोई पूछे कि बाकी हाफ CV स्क्वायर क्या हुआ, यहाँ बैटरी जो है ना वो नॉन कंजर्वेटिव फोर्स की तरह बैटरी का वर्क डन लिया जाता है। हम लोग थोड़ा सा जब 11th रिवाइज करेंगे ना वर्क एनर्जी पावर, तो वहां मैं इसका कॉन्सेप्ट समझाऊंगा कि जब कभी भी कोई नॉन कंजर्वेटिव एक्सटर्नल फोर्स वर्क डन करेगा तो उसका कुछ पार्ट पोटेंशियल एनर्जी में चेंज इन मैकेनिकल एनर्जी होता है, वो है ना, नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस का वर्क डन चेंज इन मैकेनिकल एनर्जी के बराबर होता है। तो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी तो आ गया, बाकी कहां जाएगा, तो वहां जो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी का टर्म होता है ना, वही यहाँ हीट डिसिपेशन का टर्म हो जाता है। तो ध्यान रखेंगे, वर्क डन बाय बैटरी माइनस चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी ऑफ कैपेसिटर। बैटरी का वर्क डन का एक पार्ट पोटेंशियल एनर्जी में चेंजिंग कराएगा, तो दूसरा पार्ट क्या कराएगा, तो दूसरा पार्ट तो कुछ नहीं करा रहा है, यानी वो हीट जरूर, ये जो तार है ये गर्म हो जा रहा होगा, हीट डिसिपेशन हो रहा होगा। तो वर्क डन बाय बैटरी इज CV स्क्वायर माइनस चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी ऑफ कैपेसिटर इज U फाइनल माइनस U इनिशियल, U फाइनल हाफ CV स्क्वायर, U इनिशियल 0, हाफ CV स्क्वायर माइनस 0, दैट इज हाफ CV स्क्वायर, सो इट इज हाफ CV स्क्वायर। दिस इज द हीट डिसिपेटेड। यानी किसी अनचार्ज्ड कैपेसिटर को V वोल्ट की बैटरी से जब आप चार्ज कर देते हो तो सर्किट में कितना हीट डिसिपेट होता है, हाफ CV स्क्वायर। लेकिन हमेशा रिमेंबर वन थिंग, इसको आप एक रूल नहीं बना लेंगे कि हमेशा 50% ऑफ द वर्क डन बाय बैटरी इज हीट डिसिपेटेड, ऐसा जरूरी नहीं है हमेशा हो। हीट डिसिपेटेड जब कभी भी निकालना हो, आप इनिशियल सिचुएशन फाइनल सिचुएशन का फिगर बनाओ, ऑलराइट, फिर आप वर्क डन बाय बैटरी देखो, फिर आप चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी ऑफ कैपेसिटर देखो, वो ऑटोमेटिकली यहां साइन के साथ सब कुछ रखोगे, ये कुछ ना कुछ आ जाएगा, ये हमेशा पॉजिटिव आएगा और नहीं तो 0 आएगा। अगर हीट डिसिपेटेड सच में हो रहा होगा तो ये पॉजिटिव आएगा, और अगर हीट डिसिपेटेड गलती से किसी सर्किट में नहीं हो रहा होगा तो ये 0 आएगा। सो आई विल सजेस्ट, आई रिपीट, स्टेप्स टू बी फॉलोड।
कौन कौन से स्टेप्स फॉलो करने हैं? तो आप पहले इनिशियल और फाइनल फिगर बनाओ, फिर आप चार्ज का ट्रांसफर देखो बैटरी के थ्रू से, फिर आप वर्क डन बाय बैटरी निकालो, चार्ज का डेल्टा क्यू इंटू वी, फिर आप चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी ऑफ कैपेसिटर देखो, फिर वर्क डन बाय बैटरी में से चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी ऑफ कैपेसिटर को माइनस कर दो, यू विल गेट हीट डिसिपेटेड इन द सर्किट। जैसे एक क्वेश्चन से क्लियर होगा, क्वेश्चन है ए कैपेसिटर इज चार्ज्ड, a capacitor of capacitance C is charged to a battery of voltage V. Now the capacitor is disconnected and positive plate of capacitor is connected to the positive terminal of a battery of voltage V by 2. Then what is the heat dissipated in the circuit? अब मैं इस क्वेश्चन को रिपीट करता हूं कि एक कैपेसिटर है जिसका कैपेसिटेंस C है, उसे V वोल्ट की बैटरी से आपने चार्ज कर लिया है, मतलब पहले आपने चार्ज आप वहां पे कर चुके हैं। जैसे यहाँ पे क्या था, अनचार्ज था, लेकिन यहाँ ऐसा नहीं है, यहाँ आपने V वोल्ट की बैटरी से C कैपेसिटेंस के कैपेसिटर को आपने पहले चार्ज कर लिया, फिर आपने बैटरी को डिस्कनेक्ट कर दिया और इस चार्ज कैपेसिटर को, ये जो पहले से चार्ज हो चुका है, इसको V/2 वोल्ट की बैटरी से आपने जोड़ दिया। अब बैटरी से जोड़ने के दो तरीके होते हैं, एक तो पॉजिटिव प्लेट को पॉजिटिव टर्मिनल से या पॉजिटिव प्लेट को नेगेटिव टर्मिनल से। पॉजिटिव प्लेट को पॉजिटिव टर्मिनल से जोड़ने का मतलब ही होता है कि आपने जरूर नेगेटिव को नेगेटिव से जोड़ा होगा। तो यहां क्वेश्चन है कि इस चार्ज कैपेसिटर के पॉजिटिव प्लेट को बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से जोड़ा गया है और इस दौरान आपसे हीट डिसिपेटेड पूछा गया है। तो देखिए सबसे पहले यहां पे इनिशियल सिचुएशन की बात करें, इनिशियल सिचुएशन क्या है और फिर आप बनाएंगे फाइनल सिचुएशन। इनिशियल सिचुएशन, फाइनल सिचुएशन। इनिशियल सिचुएशन है आपका, ये कैपेसिटर है, V वोल्ट की बैटरी है, यहां CV चार्ज है, यहां माइनस CV चार्ज है। ये इनिशियल सिचुएशन है आपका। एक कैपेसिटर है जिसको V वोल्ट की बैटरी से आपने जोड़ rखा था, तो फुल्ली चार्ज हो गया, ये प्लस CV चार्ज इधर, माइनस CV चार्ज इधर आ गया। डिस्कनेक्ट करने के बाद, आफ्टर डिस्कनेक्शन एंड कनेक्टिंग टू V/2 वोल्ट की बैटरी, V/2 वोल्ट की बैटरी से जोड़ने के बाद क्या हो जाएगा, पॉजिटिव को पॉजिटिव से जोड़ना है। तो देखिए फाइनल सिचुएशन ये हो जाएगा, ये कैपेसिटर और ये अब है V/2 वोल्ट की बैटरी। तो देखिए पॉजिटिव को पॉजिटिव से जोड़ते ही अब यहां जरूर कितना चार्ज हो गया होगा, तो बैटरी कितने वोल्ट की है, V/2 वोल्ट की बैटरी है, तो CV/2 चार्ज यहां हो गया होगा और माइनस CV/2 चार्ज यहां हो गया होगा। ऑलराइट, तो यहां अगर चार्ज का ट्रांसफर देखें, चार्ज के ट्रांसफर का साइन समझो जरा। यहां पे पहले क्या था, ज्यादा पॉजिटिव चार्ज था, प्लस CV चार्ज था पॉजिटिव प्लेट पे। अब पॉजिटिव प्लेट पे कितना चार्ज है, तो प्लस CV/2 चार्ज है, यानी पॉजिटिव चार्ज घटा है। अगर हम पॉजिटिव प्लेट पे देखें तो पॉजिटिव चार्ज घटा है, यानी जरूर इलेक्ट्रॉन किधर गया होगा, कहीं पे पॉजिटिव चार्ज को घटाना है, वहां इलेक्ट्रॉन को पहुंचना होगा, यानी जरूर इलेक्ट्रॉन बैटरी से निकल के इधर गया है, यानी इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर जरूर ऐसे हुआ होगा, ऐसे हुआ होगा, है ना। इलेक्ट्रॉन ऐसे जा करके और CV को CV/2 कर दिया होगा। ऑलराइट, यानी जरूर बैटरी से इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर ऐसे हुआ होगा। ऐसे का मतलब निगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ इलेक्ट्रॉन मूव किया होगा, है कि नहीं, तभी जाकर के ये पॉजिटिव चार्ज थोड़ा कम हुआ होगा। तो वर्क डन बाय बैटरी क्या हो जाएगा, यहाँ वर्क डन बाय बैटरी अगर हम देखें तो इतना तो क्लियर है कि वर्क डन बाय बैटरी नेगेटिव हुआ होगा, वर्क डन बाय बैटरी नेगेटिव हुआ होगा। तो वर्क डन बाय बैटरी नेगेटिव में कितना हुआ होगा, तो Q फाइनल कितना है और Q इनिशियल कितना है, आप अगर देख लेंगे तो क्लियर हो जाएगा, है ना।
तो CV/2 माइनस CV इंटू V/2, फाइनल चार्ज माइनस इनिशियल चार्ज इंटू बैटरी का EMF V/2. So it will be CV/2 minus CV, that is CV/2 negative into V/2, that is minus CV square by 4. This is the work done by battery. और इधर अगर हम देखें U फाइनल कितना हो गया होगा, तो फाइनल पोटेंशियल एनर्जी कैपेसिटर का कितना हो जाएगा, तो हाफ C V/2 का होल स्क्वायर. फाइनल पोटेंशियल एनर्जी की बात करें या Q स्क्वायर बाई 2C भी कह सकते हैं, है ना, Q स्क्वायर बाई 2C. अगर हम Q स्क्वायर बाई 2C से निकालते हैं तो Q कितना है यहाँ CV/2, तो C स्क्वायर V स्क्वायर बाई 4 बाई 2C, C कैंसिल, दैट इज CV स्क्वायर बाई 4 2 जा 8. ये U फाइनल है. और U इनिशियल अगर हम बात करें, U इनिशियल यहां कितना हो जाएगा, तो U इनिशियल हो जाएगा हाफ CV स्क्वायर. तो हीट डिसिपेटेड क्या हो जाएगा, वर्क डन बाय बैटरी माइनस चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी ऑफ कैपेसिटर. वर्क डन बाय बैटरी इज माइनस CV स्क्वायर बाई 4 माइनस पोटेंशियल एनर्जी में चेंजिंग कितनी हो जाएगी कैपेसिटर की, तो फाइनल है CV स्क्वायर बाई 8 माइनस इनिशियल है हाफ CV स्क्वायर. इसके बाद में ऊपर लिख रहा हूं, ये कितना आ जाएगा, यहां के बाद में यहां लिख रहा हूं माइनस CV स्क्वायर बाई 4 माइनस CV स्क्वायर बाई 8 और माइनस माइनस प्लस CV स्क्वायर बाई 2. ऑलराइट, ये कितना आ जाएगा, 4 8 2 का एलसीएम हो जाएगा 8, ये हो जाएगा माइनस 2 CV स्क्वायर, हो जाएगा माइनस CV स्क्वायर और प्लस ये हो जाएगा 4 CV स्क्वायर. तो 4 और 3 1 CV स्क्वायर बाई 8 हो जाएगा. हीट डिसिपेटेड इज CV स्क्वायर बाई 8. ऑलराइट, हीट डिसिपेटेड इज CV स्क्वायर बाई 8 हो जाएगा. ऑलराइट, एक और क्वेश्चन से क्लियर होगा. एक और क्वेश्चन मैं देता हूं. द क्वेश्चन इज ए कैपेसिटर ऑफ कैपेसिटेंस C is charged by a battery of voltage V. Now the battery is disconnected and the capacitor is connected to a battery of again a battery of voltage V, but the positive terminal will negative plate and negative terminal with positive plate. Find heat dissipation. अब मैं क्वेश्चन रिपीट करता हूं. एक कैपेसिटर है जिसको V वोल्ट की बैटरी से आपने चार्ज कर दिया, तो जाहिर सी बात है पॉजिटिव टर्मिनल से पॉजिटिव प्लेट, नेगेटिव टर्मिनल से जिसको भी चार्ज किया होगा वो पॉजिटिव नेगेटिव हो गया होगा. अब उस कैपेसिटर को बैटरी से डिस्कनेक्ट करके उसी बैटरी से आप टर्मिनल चेंज करके कनेक्ट करते हो. मतलब कैपेसिटर के पॉजिटिव प्लेट को बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से और कैपेसिटर के नेगेटिव प्लेट को बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से आप अटैच करते हो. व्हाट इज द हीट डिसिपेशन इन द प्रोसेस. इस प्रोसेस में हीट डिसिपेटेड क्या हो जाएगा. तो देखिए फिर से वही हम इनिशियल सिचुएशन बनाएंगे. दिस इज द इनिशियल सिचुएशन और फिर इधर हम लोग फाइनल सिचुएशन. इनिशियल सिचुएशन, फाइनल सिचुएशन. इनिशियल सिचुएशन क्या है हमारा, इनिशियल सिचुएशन ये है, हमने बैटरी V वोल्ट की बैटरी से कैपेसिटर को चार्ज कर रखा है. यहां पे CV चार्ज आ रखा है, यहां पे माइनस CV चार्ज आ रखा है. हमारा ये फाइनल क्या हो जाएगा, तो फाइनल सिचुएशन इज दिस. जब आप ऐसे अटैच करो, थोड़ा ध्यान रखेंगे, यहां पे ऐसे हम फिगर बनाएंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा, है ना. अब देखिए गौर कीजिएगा जरा, यहां अगर बैटरी को हम लोग डिस्कनेक्ट करके ऐसे अटैच किए हैं तो जहां पे प्लस CV चार्ज था वहां पे अब क्या हो जाएगा, माइनस CV चार्ज.
माइनस सीवी चार्ज, और जहां पे माइनस सीवी चार्ज था वहां पे क्या हो जाएगा, प्लस सीवी चार्ज, यानी यहां माइनस सीवी चार्ज हो जाएगा, यहां प्लस सीवी चार्ज होगा। एक चीज अगर आप देखें तो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी ऑफ कैपेसिटर अगर आपको यहां कोई कहे निकालने को, तो कोई चेंजिंग नहीं होगा। प्लेट के चार्ज के साइन बदल जाने से कुछ नहीं होता है। कारण ये, क्योंकि अब आपसे कोई पूछे कि पहले कैपेसिटर पे कितना चार्ज था, प्लस सीवी चार्ज था, अभी कैपेसिटर पे कितना चार्ज है, माइनस सीवी चार्ज है। पहले प्लेट्स के क्रॉस कितना पोटेंशियल डिफरेंस था, वी था, अब कितना है, तो वी ही है। यानी चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी ऑफ कैपेसिटर यहां जीरो हुआ है ना, क्योंकि उसी प्लेट पे केवल चार्ज क्या हो गए हैं, तो जितना पहले पॉजिटिव पे था उतना अब निगेटिव पे हो गया है, एंड वाइस वर्सा। यानी कैपेसिटर के पोटेंशियल एनर्जी में कोई चेंजिंग नहीं हुई है। क्या हुआ है फिर, तो हीट डिसिपेटेड कैसे निकलेगा, तो हीट डिसिपेटेड जो है वो होता है वर्क डन बाय बैटरी माइनस चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी ऑफ कैपेसिटर, लेकिन ये वाला टर्म इस बार जीरो हो गया है, तो वर्क डन बाय बैटरी जो भी होगा वही हीट डिसिपेटेड हो जाएगा। और वर्क डन बाय बैटरी क्या होगा, तो V वोल्ट की बैटरी से कितना चार्ज फ्लो किया है, तो V वोल्ट की बैटरी से अगर हम देखें तो चार्ज वर्क डन बाय बैटरी का साइन पहले अगर हम लोग समझे तो क्या हुआ होगा, यहां हमें क्या करना है, यहां हमें इलेक्ट्रॉन को भेजना है, क्योंकि जहां पे प्लस सीवी चार्ज था वहां पे माइनस सीवी चार्ज होना है, और V वोल्ट की ये बैटरी है, तो वर्क डन बाय बैटरी क्या हो जाएगा, CV माइनस माइनस CV इंटू V, सो 2 CV इंटू V, that is 2 CV square. This is the work done by battery, and this is also the heat dissipated in the circuit, because there is no change in potential energy of capacitor. ठीक है ना, तो ये बहुत फेमस क्वेश्चन है, ये नीट में, जेई मेन में, ये सब में आ सकता है कि एक कैपेसिटर है, उसको V वोल्ट की बैटरी से चार्ज कर लिया गया, फिर डिस्कनेक्ट करके टर्मिनल को बदल के जोड़ दिया गया, हीट डिसिपेशन कितना होगा, सीधे आंसर 2 CV स्क्वायर, सीधे आंसर क्या हो जाएगा, 2 CV स्क्वायर। तो हीट डिसिपेटेड हम लोगों ने देख लिया है ना। अब अगर हम शेयरिंग ऑफ चार्ज, हीट डिसिपेशन, बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं, कभी कभी किसी कैपेसिटर को में शेयरिंग ऑफ चार्ज और हीट डिसिपेशन के क्वेश्चंस आपसे मिक्स करके भी पूछे जा सकते हैं कभी कभी, ठीक है ना, ध्यान रखेंगे। जैसे इलस्ट्रेशन देता हूं एक और, ये दो कैपेसिटर्स है और यहां पे एक बैटरी है, लेफ्ट वाली बैटरी है, बीच वाले और राइट साइड वाला दोनों जो है वो कैपेसिटर है, दोनों का कैपेसिटेंस C है। इनिशियली स्विच S1 इज क्लोज्ड एंड S2 इज ओपन, मतलब इनिशियली S1 को क्लोज किया जाता है और S2 अपना चुपचाप ओपन है, एंड thereafter some time S1 is open and S2 is closed. S1 is open and S2 is closed. I repeat the question. Initially S2 is open, S1 is closed. Thereafter some time S1 is closed and S1 is open and S2 is closed. Then what is the heat dissipation in the circuit? इस वाले सर्किट में मतलब शेयरिंग ऑफ चार्ज के दौरान कितना हीट डिसिपेशन होगा, ये है क्वेश्चन। तो देखिए सबसे पहले क्या हो जाएगा, तो जब when S1 closed, when S1 is closed, जब S1 हमारा क्लोज होगा, यानी ये जो बीच वाला कैपेसिटर है, बीच वाला जो कैपेसिटर है वो फुल्ली चार्ज हो जाएगा। फुल्ली चार्ज हो जाने के बाद सीन क्या बनेगा, फुल्ली चार्ज हो जाने के बाद सीन ये बनेगा,
बैटरी के पॉजिटिव से ये कनेक्टेड है तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, ये नेगेटिव हो जाएगा। और इस चार्ज कैपेसिटर को S2 को जब आप क्लोज कर देंगे तो इस अनचार्ज कैपेसिटर से आपने जोड़ दिया, यानी एक चार्ज कैपेसिटर को अनचार्ज कैपेसिटर से आपने जोड़ दिया है। इसका मतलब क्या, शेयरिंग ऑफ चार्ज स्टार्ट हो जाएगा, है ना, शेयरिंग ऑफ चार्ज अब स्टार्ट हो गया। तो शेयरिंग ऑफ चार्ज स्टार्ट जब हो जाएगा, यहाँ पे कितना चार्ज है, CV चार्ज है, यहाँ पे कितना चार्ज है, -CV चार्ज है ना। अभी 2 मिनट के लिए आप इसको ओपन रखो, लेकिन जैसे ही क्लोज कर दोगे, जैसे ही क्लोज करोगे, क्लोज करने के बाद का फिगर क्या हो जाएगा, क्लोज करने के बाद का फिगर ये हो जाएगा। हम जानते हैं कि जब शेयरिंग ऑफ चार्ज होगा शुरू हो जाता है तो ये दोनों कॉमन पोटेंशियल पे आ जाएंगे। मान लीजिए यहाँ का पोटेंशियल V डैश हो गया तो यहाँ का भी पोटेंशियल V डैश हो जाएगा, और ये पॉजिटिव है तो ये भी पॉजिटिव हो जाएगा, ये नेगेटिव है तो ये भी नेगेटिव हो जाएगा, है ना, पॉजिटिव नेगेटिव बन गया हमारा, दोनों कॉमन पोटेंशियल पे आ जाएंगे क्लोज करने के बाद। मतलब मैं ये कह सकता हूं कि S1 के ओपन होने से के बाद ये इनिशियल सिचुएशन है और ये फाइनल सिचुएशन। S1 के ओपन और S2 के क्लोज होने के बाद का ये इनिशियल और ये फाइनल सिचुएशन है। कैसे करेंगे अब काम हम लोग, हीट डिसिपेशन कैसे निकालेंगे। तो सिस्टम में अभी कितनी एनर्जी थी, फिर यहां कितनी एनर्जी है, इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी में से फाइनल पोटेंशियल एनर्जी को घटा देंगे तो भी हीट डिसिपेटेड आ जाएगा। या हम उसके लिए क्या करना होगा, हमें कॉमन पोटेंशियल पहले निकालना होगा। कॉमन पोटेंशियल कैसे निकलता है हम जानते हैं, आइसोलेटेड सिस्टम का चार्ज हमेशा क्या रहेगा, कंजर्व। तो ये एक आइसोलेटेड सिस्टम है ना, ये ऊपर वाला जो पोर्शन है उसका नीचे वाले पोर्शन से कोई फिजिकल कांटेक्ट नहीं है, यानी वहां का चार्ज तार प्लस ये 2 प्लेट, ये ऊपर वाला प्लेट, ये ऊपर वाला प्लेट, या ये तार अपने आप में एक आइसोलेटेड सिस्टम है। उसी तरह ये वही प्लेट है जो ये है, ये वही प्लेट है जो ये है, ये वही तार है जो ये है, मतलब उनका चार्ज जितना पहले था उतना ही बाद में होना चाहिए। तो यहाँ CV चार्ज है, यहाँ 0 चार्ज है, यहाँ CV चार्ज है और यहाँ कोई चार्ज नहीं है। उसी तरीके से यहाँ कितना चार्ज हो जाएगा, CV डैश चार्ज मान लिया है, कॉमन पोटेंशियल V डैश, यहाँ पे भी कितना चार्ज हो जाएगा, CV डैश चार्ज, यानी CV डैश प्लस CV डैश इज इक्वल टू CV। सो CV इज इक्वल टू CV डैश प्लस CV डैश, यानी 2CV डैश इज इक्वल टू CV, CC कैंसिल, which implies V डैश इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, V/2। V डैश इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, V/2। तो V/2 पोटेंशियल पे आप आ गए, कॉमन पोटेंशियल आपका क्या हो गया, V/2। तो हीट डिसिपेटेड कैसे निकलेगा, तो हीट डिसिपेटेड हो जाएगा जब शेयरिंग ऑफ चार्ज होती है ना, जब कैपेसिटर में शेयरिंग ऑफ चार्ज होता है, यानी बैटरी के डिस्कनेक्ट होने के बाद की कहानी की बात हो रही है कि जब कैपेसिटर्स में शेयरिंग ऑफ चार्ज होता है तो हीट डिसिपेटेड कैसे निकालेंगे, तो वेरी सिंपल, अब हो जाएगा U इनिशियल माइनस U फाइनल, हीट डिसिपेटेड हो जाएगा। पता है क्यों, क्योंकि अब आप ये कह सकते हो कि वर्क डन बाय बैटरी 0 हो जाएगा। अब आप ये कह सकते हो कि देयर इज नो वर्क डन बाय बैटरी, बिकॉज देयर इज नो बैटरी। बैटरी का काम यहाँ S1 के क्लोज होने के बाद खत्म हो चुका है, आपसे हीट डिसिपेशन इधर का पूछा गया है ना। तो वर्क डन बाय बैटरी 0 और माइनस ऑफ डेल्टा UC जब करोगे ना तो माइनस ऑफ U फाइनल माइनस U इनिशियल, पहले माइनस लगा है तो बन जाएगा U इनिशियल माइनस U फाइनल। तो U इनिशियल कितना हो जाएगा, हाफ CV स्क्वायर, और माइनस U फाइनल कितना हो जाएगा, ये V डैश V/2 आ गया, ये हो जाएगा हाफ, इसमें कितना पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगा, तो ये V डैश पोटेंशियल में चला गया है तो हाफ C V डैश का स्क्वायर, हाफ C V डैश का स्क्वायर, यानी C V डैश का स्क्वायर। सो इट इज हाफ CV स्क्वायर माइनस C V डैश का स्क्वायर, V डैश कितना है, V/2, V स्क्वायर बाई 4, so it is CV square by 4. This is the heat dissipated in the circuit. All right. All right. कभी कभी यू विल सी सच टाइप ऑफ क्वेश्चंस जिसमें प्लेट्स बना करके दे देता है ना। प्लेट्स बना करके देने का मतलब ये है कि वो इनडायरेक्टली कैपेसिटर का क्वेश्चन है, लेकिन अब आपको आइडेंटिफाई करना होगा, क्योंकि आप तो ऐसा फिगर देखे हुए हो, आप तो बेजाबता कैपेसिटर में 2 प्लेट देखते हो, बैटरी से कनेक्टेड देखते हो या किसी दूसरे कैपेसिटर से कनेक्टेड देखते हो, है ना। फिर उसका कैपेसिटेंस C होता है, उस पर पोटेंशियल डिफरेंस निकालते हो, एटसेट्रा एटसेट्रा।
वैसे केसेस में और इस केस में कैसे हम लोग डील करेंगे, मतलब जब कभी भी प्लेट्स दिए हुए हों, बेजाबता प्लेट्स दिया हुआ हो, तो उसको सर्किटरी सिचुएशन में कैसे कन्वर्ट करेंगे, कि कैसे पता चलेगा कि ये सर्किट वाइज क्या सिचुएशन है। तो देखिए यहाँ 3 प्लेट्स हैं। अच्छा, दूसरी बात, एक सजेशन, आप कभी भी ऐसे क्वेश्चंस बहुत ज्यादा मत करना, क्योंकि ये सब नहीं आता है। मैं ऐसे ही दे दे रहा हूं ताकि आप कोई किताब करें तो आप कम से कम उसको ट्राई कर पाए। जैसे कोई बुक या कोई असाइनमेंट आप करते हो, उसमें ऐसे क्वेश्चंस मिलते हैं, तो आपको लगना चाहिए कि ये भी मुझे आता है। हालांकि 99.99% गारंटी है कि ये सब क्वेश्चंस नहीं पूछे जाएंगे नीट में। अब देखिए ये 3 प्लेट्स हैं हमारे। अब ये जो 3 प्लेट्स हैं ये कैसे सर्किट में कन्वर्ट होंगे, तो जरा गौर कीजिएगा। सबसे पहली बात, यहाँ पे सबसे पहले आपको ये आइडेंटिफाई करना चाहिए कि किसी भी प्लेट का जो इनर फेस होता है वही कैपेसिटर की कैपेसिटेंस के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। तो अगर मैं नंबरिंग कर दूं तो ये एक प्लेट है ए, ये एक प्लेट है मान लो बी, ये एक प्लेट है सी, है ना, 1 2 3 कुछ भी बोल सकते हैं। प्लेट एरिया ए है, सेपरेशन डी है, और आपसे मान लीजिए मैं पूछ दूं कि फाइंड चार्ज ऑन ईच प्लेट। सारे प्लेट पे आपको चार्ज फाइंड करना है। तो देखिए सबसे पहले ये ऊपर का प्लेट और ये नीचे का प्लेट, ऊपर के प्लेट और नीचे के प्लेट में सरफेस नंबर 1 और सरफेस नंबर 2 ये आमने सामने है। तो ये आमने सामने है तो इट विल कंट्रीब्यूट 1 कैपेसिटर, मतलब आमने सामने का जो फेस होता है वो एक कैपेसिटर को कंट्रीब्यूट करेगा। तो 1 और 2 एक कैपेसिटर बनाएगा। उसी तरीके से ये बीच वाला प्लेट जिसका अपर सरफेस 2 है, उस बीच वाले प्लेट का लोअर सरफेस 3 और सबसे नीचे वाले प्लेट का सरफेस नंबर 4 फिर से आमने सामने है, तो ये भी एक कैपेसिटर बनाएगा। इससे एक चीज क्लियर होता है कि जितने प्लेट्स होंगे उससे एक कम कैपेसिटर होगा। यहां प्लेट कितने हैं, 1 2 3, कैपेसिटर कितने बनेंगे, 2 कैपेसिटर कितने बनेंगे, 2। तो जरा गौर कीजिए, अगर मैं सबसे पहले 1 को एक प्लेट बना करके, मैं स्टेप वाइज मैनर में समझा देता हूं आपको। जैसे सबसे पहले ये जो प्लेट है ऊपर वाला प्लेट, उस प्लेट का जो सरफेस 1 है उसको आप अपने मन से पहले ड्रॉ कर दो। ये हमारा 1 हो गया। ऊपर वाले प्लेट का ये सरफेस 1, ये हमारा 1 हो गया, है ना। 1 होने के बाद 1 के सामने कौन सा फेस है, तो बीच वाले प्लेट का फेस नंबर 2 है। तो बीच वाले प्लेट का फेस नंबर 2 का मतलब आप 2 भी बना दो, क्योंकि 1 के सामने 2 तो है, ये तो पक्की बात है। तो 1 के सामने आप एक 2 बना दो, मतलब इतना करने में आपको कोई नहीं रोक सकता, है ना। 1 के सामने 2 आ गया। अब 2 आने के बाद जरा देखना कि 2 का ही जो बीच वाला प्लेट है उसी का फेस 2 भी है और बीच वाले प्लेट का ही फेस 3 भी है। तो 2 और 3 इकट्ठे बनाओ, यानी 2 के साथ ये 3 भी बना दो। इसका मतलब है 2 और 3 मिलाकर के एक प्लेट, और तार से आप कनेक्ट कर दो, ठीक है ना। 2 और 3 मिलाकर के एक प्लेट हो गया। तो ध्यान रखिएगा, ये 2 और 3 मिलाकर के कौन किस प्लेट को रिप्रेजेंट कर रहा है, बीच वाले प्लेट को। 2 के सामने 3, फिर 3 के सामने कौन सा है, तो 3 के सामने 4 है, तो 3 के सामने आप 4 बना दो। 3 के सामने हमने 4 बना दिया। अब देखिए 2 और 3 मिलाकर के जो एक प्लेट है वो क्या है, तो वो ग्राउंडेड है। ग्राउंडेड का मतलब जीरो पोटेंशियल पे है, यानी ये जीरो पोटेंशियल पे चला गया। यहाँ का V इक्वल टू क्या है, 0 है। उसी तरीके से 1 और 4 ये अलग अलग प्लेट्स हैं, इनको कनेक्ट करने की जरूरत अभी तत्काल नहीं है। 1 अलग है, 4 अलग है, लेकिन एक चीज फिर देखो कि 1 और 4 भी है ना, V वोल्ट से कहीं से कनेक्टेड है। V वोल्ट से कहीं से कनेक्टेड है का मतलब 1 भी कनेक्टेड है, 2 भी कनेक्टेड है, और इस पॉइंट का पोटेंशियल V इक्वल टू V है। तो दिस इज द सिचुएशन। अब आप इसी फिगर को ऐसे बना दो, रीअरेंज करोगे तो ये कुछ ऐसा हो जाएगा, ऐसे ही बना दो और इसे भी कर। वेरी सिंपल। अब सारे प्लेट्स पे कितने चार्ज है अब आप आसानी से निकाल सकते हो। तो देखो गौर करो, ये दोनों प्लेट्स क्या हो गए, ये दोनों कैपेसिटर्स क्या हो गए, पैरेलली कनेक्टेड हो गए। ये दोनों कैपेसिटर्स पैरेलली कनेक्टेड हो गए। लेफ्ट साइड का पोटेंशियल V, राइट साइड का पोटेंशियल 0, यानी दोनों के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो गया, V हो गया। दोनों के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो गया, V हो गया। सबका कैपेसिटेंस क्या है, तो सबका कैपेसिटेंस एप्सिलॉन नॉट A by D, क्योंकि प्लेट के बीच का सेपरेशन D, एरिया A, तो यहां सबका जो इंडिविजुअल C है वो मैं लिख सकता हूं एप्सिलॉन नॉट A by D।
अब सारे प्लेट पे मुझे चार्ज निकालना है। सारे प्लेट पे चार्ज का मतलब देखिए, ये V है, ये 0 है, यानी जरूर ये हायर पोटेंशियल पे है, जरूर ये हायर पोटेंशियल पे है, ये लोअर पोटेंशियल पे है ना। हम ऐसे भी बना सकते हैं। तो यहाँ पे चार्ज, यहाँ पे 1 पे चार्ज कितना आ जाएगा, तो CV। ये 4 पे भी चार्ज कितना आ जाएगा, CV। 2 पे चार्ज कितना आ जाएगा, -CV। 3 पे चार्ज कितना आ जाएगा, -CV। तो सबसे पहले ऊपर वाले अपर प्लेट पे कितना चार्ज आएगा, तो अपर प्लेट का केवल एक ही फेस है जिसपे चार्ज है, और वो है फेस नंबर 1। फेस नंबर 1, फेस नंबर 1 यानी कितना चार्ज हो गया, CV। तो अपर प्लेट पे, अपर प्लेट, यहां पे मैं बना रहा हूं मिडिल प्लेट, और यहां पे मैं लोअर। अपर पे कितना चार्ज हो जाएगा, CV। CV कितना है, तो एप्सिलॉन नॉट A बाई D इनटू V। अपर प्लेट पे एप्सिलॉन नॉट A बाई D इनटू V चार्ज आ जाएगा। मिडिल प्लेट पे कितना चार्ज है, तो मिडिल पे 2 और 3, तो 2 और 3 मिला करके -CV -CV। मिडिल प्लेट की बात जरा गौर कीजिएगा, मिडिल प्लेट के दोनों फेस पे चार्ज है, 2 पे भी निगेटिव चार्ज और 3 पे भी निगेटिव चार्ज, -CV -CV। तो मिडिल प्लेट पे कितना चार्ज हो जाएगा, -2CV। तो -2CV दैट इज -2 एप्सिलॉन नॉट A बाई D इनटू V। उसी तरीके से लोअर प्लेट, लोअर प्लेट का केवल फेस नंबर 4 है जिसपे चार्ज है। 4 पे कितना चार्ज है, तो 4 यहां है, 4 पे कितना चार्ज है, CV। तो CV इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट A बाई D इनटू V। सो अपर प्लेट पे एप्सिलॉन नॉट A बाई D इनटू V चार्ज, मिडिल प्लेट पे -2 एप्सिलॉन नॉट A बाई D इनटू V चार्ज, और सबसे लोअर प्लेट पे एप्सिलॉन नॉट A बाई D इनटू V चार्ज होगा। ऑलराइट, तो प्लेट्स के क्वेश्चन में ऐसे ही नंबरिंग करके हम लोग प्रोसीड करेंगे। कभी कभी कुछ क्वेश्चंस ऐसे पूछे जाते हैं कि कोई कैपेसिटर है, उसका कैपेसिटेंस दिया हुआ है, और वो एक मैक्सिमम वोल्टेज जो विदस्टैंड कर सकता है, मतलब बर्दाश्त कर सकता है। फिर दूसरा कैपेसिटर है ना, वो उसका भी कैपेसिटेंस दिया हुआ है, वो मैक्सिमम वोल्टेज जो वो बर्दाश्त कर सकता है, और उन दोनों कैपेसिटर को सीरीज में कनेक्टेड कर दिया गया। जैसे एक क्वेश्चन मैं बोल रहा हूं, उसको ढंग से सुनिएगा। दिस इज द लास्ट क्वेश्चन, ऑलराइट, जिसको करने के बाद हम ये कह सकते हैं कि हमारा कैपेसिटर का जो भी, कैपेसिटर प्लस इलेक्ट्रोस्टैटिक्स प्रीवियस हमारा जो भी है वो सब कंप्लीट हो गया। इसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में आपको अब करंट इलेक्ट्रिसिटी के कॉन्सेप्ट्स का डिस्कशन होगा, है ना। करंट इलेक्ट्रिसिटी से नीट लेवल के क्वेश्चंस, उसके कॉन्सेप्ट्स का डिस्कशन होगा। तो दिस इज द लास्ट क्वेश्चन कैपेसिटर से, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट टाइप का क्वेश्चन है, जो आ सकता है ना, नीट में आ सकता है, जेईई मेन में भी आ सकता है। क्वेश्चन है, ए कैपेसिटर ऑफ कैपेसिटेंस C1 कैन विदस्टैंड मैक्सिमम वोल्टेज V1 एंड ए कैपेसिटर ऑफ कैपेसिटेंस C2 कैन विदस्टैंड maximum voltage V2. Now both are connected in series. Then what is the maximum potential which they can withstand? मतलब एक कैपेसिटर है जिसका कैपेसिटेंस C1 है, ये V1 वोल्टेज बर्दाश्त कर सकता है, मतलब मैक्सिमम वोल्टेज इसके क्रॉस V1 अगर हो तो ये टोलरेट कर जाएगा। उसी तरीके से दूसरा कैपेसिटर है C2 जो कि V2 वोल्टेज विदस्टैंड कर सकता है, V2 वोल्टेज विदस्टैंड कर सकता है। अब सबसे पहले पता है क्या होता है, अब क्वेश्चन ये कहता है कि अगर इन दोनों को सीरीज में कनेक्ट कर दिया जाए तो ये कितना वोल्टेज बर्दाश्त कर पाएंगे, है ना, कितना मैक्सिमम वोल्टेज इनके क्रॉस में लगा दूं तो ये बर्दाश्त कर सकते हैं। तो देखिए सबसे पहले यहां ये देखिए, समझिए क्वेश्चन को। क्वेश्चन कहता है कि दोनों को सीरीज में कनेक्ट करते हैं। आपको पता होना चाहिए कि दोनों को जब सीरीज में कनेक्ट करेंगे आप
तो दोनों पे चार्ज सेम आना चाहिए, दोनों पे चार्ज क्या आना चाहिए, सेम आना चाहिए। अब अगर आप C1V1 कितना है नहीं जानते हो, C2V2 कितना है नहीं जानते हो, आप तो ये जानते थे कि C1 कैपेसिटेंस वाला जो कैपेसिटर है वो मैक्सिमम V1 को बर्दाश्त कर सकता है, C2 वाला V2 को कर सकता है। तो सबसे पहले फर्स्ट चेक, आप अगर C1V1 ग्रेटर देन C2V2 है, सपोज अपने मन से मैं मान लेता हूं, सबसे पहले दोनों में से चार्ज कौन ज्यादा है या कौन कम है ये निकाल लो। तो मान लो C1V1 ज्यादा है C2V2 से, लेकिन जब आप सीरीज में कनेक्ट करेंगे तो दोनों पे सेम चार्ज रहना है, तो दोनों पे सेम चार्ज रहने का मतलब दोनों पे कौन सा चार्ज आएगा, तो दोनों पे ये C2V2 वाला चार्ज आ जाएगा, है ना, दोनों पे C2V2 वाला चार्ज आ जाएगा। और यही चार्ज क्योंकि C1V1 ज्यादा है और सीरीज में कनेक्ट होने के बाद क्या हो जाना चाहिए, तो सीरीज में कनेक्ट होने के बाद कम वाला चार्ज दोनों पे आना चाहिए, क्योंकि ज्यादा वाला चार्ज में जो मैक्सिमम सस्टेन कर सकता था वो तो नहीं मतलब डिस्ट्रॉय होगा, लेकिन जो कम कर रहा था वो डिस्ट्रॉय हो जाएगा, क्योंकि दिस इज द मैक्सिमम चार्ज ऑन C2V2, दिस इज द मैक्सिमम चार्ज दैट इज C1V1। अब इन दोनों में कंपेयर करेंगे और दोनों में जो कम होगा वही चार्ज सीरीज में कनेक्टेड होने के बाद दोनों पे आएगा। तो जब सीरीज में कनेक्टेड कर देंगे तो मैक्सिमम Vmax व्हेन कनेक्टेड इन सीरीज क्या हो जाएगा, Vmax व्हेन कनेक्टेड इन सीरीज का मतलब हो जाएगा, सबसे पहले देखेंगे यहां C2V2, क्योंकि C2V2 कम है C1V1 ज्यादा है, ये आ जाएगा, यही चार्ज दोनों पे अब रहना चाहिए, कम वाला चार्ज ही दोनों पे रहना चाहिए। अब बाई C इक्विवेलेंट, सीरीज में कनेक्टेड हो जाने पे C इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा, C1V1 C1C2 by C1 plus C2। तो दिस इज द Vmax पॉसिबल, दिस इज द Vmax पॉसिबल, ऑलराइट, ध्यान रखें। तो दिस इज ऑल अबाउट द वेरियस टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस इन कैपेसिटर। ऐसे ही क्वेश्चंस जितने भी वैरायटी के क्वेश्चन मैंने डिस्कस कराए वैसे उतनी ही वैरायटी के क्वेश्चंस आप असाइनमेंट से कीजिएगा, आपको डीपीपी ये सब तो जाता ही है, करते रहिएगा, कोई एक बुक से आप लगा सकते हैं क्वेश्चन। थैंक यू। प्रीवियस जो टॉपिक था मैक्सिमम वोल्टेज टॉलरेट वाला, उस पर क्वेश्चन मैंने न्यूमेरिकल क्वेश्चन सोचा था दे ही दूं और उसे आपको सॉल्व करके दिखा दूं, है ना। क्वेश्चन है, a capacitor of capacitance C 1 microfarad can tolerate a maximum voltage 6 kV and a capacitor of capacitance C2 2 microfarad can tolerate maximum voltage 4 kV. How much V they can tolerate when connected in series? Maximum कितना V कितना वोल्टेज उनके क्रॉस किया जा सकता है। तो फर्स्ट चेक, फर्स्टली हम लोग क्या देखेंगे, यहां प्रीवियस वीडियो में आपने देखा होगा कि फर्स्टली सबसे पहले क्या देखेंगे कि C1V1 ज्यादा है कि C2V2 ज्यादा है। तो फर्स्टली C1V1 हमारा कितना है, तो C1V1 है C1V1 6 into 1, है ना, 1 into 6 बराबर, अभी यूनिट बाद में देखेंगे, यहाँ माइक्रो है यहाँ किलो है, ये यूनिट बाद में देखेंगे क्योंकि ये भी माइक्रो में है ये भी किलो में है। मैग्नीट्यूड देख लेते हैं कौन ज्यादा है, तो 1 into 6 दैट इज 6 और कुछ यूनिट होगा अपना यहाँ जो अभी हम माइक्रो किलो से निकालते हैं। C2V2 देखो, C2V2 कितना है, तो C2 है 2, V2 है V 2 4 जा 2 into 4 दैट इज 8, कुछ यूनिट होगा, वही यूनिट होगा जो यहाँ होगा। कौन ज्यादा है, तो C2V2 ज्यादा है C1V1 से। तो सीरीज में कनेक्ट करेंगे, जब सीरीज में कनेक्ट करेंगे तो मैक्सिमम चार्ज कितना आना चाहिए, तो कम वाला आना चाहिए, है ना। तो एज हम लोग लिखेंगे एज C2V2 is greater than C1V1 so maximum tolerable charge is C1V1। मैक्सिमम टॉलरेबल चार्ज कौन सा हो जाएगा, C1V1 हो जाएगा। तो मैक्सिमम वोल्टेज जो कि ये बर्दाश्त कर सकते हैं व्हेन कनेक्टेड इन सीरीज क्या हो जाएगा, तो Vmax हो जाएगा C1V1 बाई दोनों का सीरीज कॉम्बिनेशन क्या हो जाएगा, तो C1 C2 बाई C1 प्लस C2। C1V1 कितना है हमारा 6 बाई C1 इंटू C2 कितना हो जाएगा 1 इंटू 2 बाई 1 प्लस 2 दैट इज 6 बाई 2 और 2 प्लस 1 3 ऊपर 2 3 जा 6 3 3 जा 9 क्या, तो किलो वोल्ट, क्योंकि सारी बात सेमी यूनिट्स में हो रही है, यहाँ वोल्टेज केवी यहाँ भी वोल्टेज केवी, यानी ये जरूर 9 भी केवी नहीं होगा, 9 केवी इज आंसर। ऑलराइट,
तो ध्यान रखेंगे सीरीज कनेक्शन में। अच्छा, अगर यही क्वेश्चन पैरेलल में पूछता कि पैरेलल कनेक्टेड हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, तो पैरेलल में फिर कुछ और कंडीशन दिया हुआ होता, कारण क्योंकि पैरेलल में किसी पे भी कितना चार्ज हो सकता है। अब पैरेलली कनेक्टेड होगा ना, तो फिर ये देखा जाए पैरेलली कनेक्टेड हो जाएगा तो क्या सेम करेंगे, वोल्टेज सेम करेंगे। फिर वहां क्वेश्चन चार्ज पे पूछा जाएगा कि किस पे कितना चार्ज रखा जा सकता है, ध्यान रखेंगे। जब यही क्वेश्चन सीरीज कनेक्टेड में होगा तो दोनों पे चार्ज सेम होगा। फंडा क्या है यहां पे इस पूरे क्वेश्चन में, एक ही बात जो बेसिक फंडा है वो ये है कि सीरीज कनेक्शन में चार्ज सेम होना चाहिए और पैरेलल कनेक्शन में क्या होना चाहिए था, वोल्टेज सेम होना चाहिए था। क्वेश्चन को हमेशा समझिएगा, मैक्सिमम वोल्टेज टॉलरेट वाला जो भी फ्रेज वाला जो भी क्वेश्चन आए उसमें कनेक्शन को पहचानना है। सीरीज में चार्ज सेम होगा, पैरेलल में वोल्टेज सेम होगा, ठीक है ना। ऑलराइट, थैंक यू।